पुराने कपड़े को अलमारी में देखकर हम सब बोर हो गए हैं और परेशान हैं कि इस कपड़े का करें तो क्या करें। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बताती हूँ कि इस कपड़े का हम यूज कैसे कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रश्मि। नमस्वी बुटीक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। इस आउटफिट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पुरानी कुर्ती का यूज किया है। सबसे पहले हम इसके बाजू को अलग कर लेंगे और उसके बाद हम इसके फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को भी कट करके अलग कर लेंगे। इसके बाद हम बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के शोल्डर को कट करके अलग कर लेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे। इसके लिए हम कपड़े को 2 फोल्ड में करेंगे। मैंने यहाँ पे इसकी लेंथ 15 इंच रखी है और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पर टॉप पार्ट की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम कपड़े को 2 फोल्ड में करेंगे। मैंने यहाँ पे टॉप पार्ट की लेंथ 11.5 इंच ली है। हाफ इंच मैंने इसमें मार्जिन का ऐड किया है। आप चाहे तो 1 इंच भी मार्किंग के लिए मार्जिन का ले सकते हैं। अब हम यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करेंगे। मैंने यहाँ पे शोल्डर की विड्थ 4.5 इंच ली है। इसके बाद अब हम आर्म होल की लंबाई मार्क करेंगे। मैंने यहाँ पे आर्म होल की लंबाई भी 4.5 इंच ही ली है। अब हम इसे स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हम यहाँ पे आर्म होल की मार्किंग करेंगे। इसके लिए हम आर्म होल के लिए हाफ इंच अंदर की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरीके से हम इसे मार्क कर लेंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पे मेजरिंग टेप लेंगे और नीचे की तरफ 7.5 इंच पर मार्क करेंगे और आर्म होल से हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हम कपड़े को 2 फोल्ड में फोल्ड करेंगे और फिर फ्रंट वाले पीस को हम लेंगे और इस तरीके से मार्क ड्रॉ कर लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पे गले का निशान लगाएंगे। गले की लेंथ मैंने 1 इंच ही रखी है और इसकी विड्थ 2 इंच है। अब हम इसे इस तरीके से मार्क करते हुए मिला लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पर गैदर्स के लिए कपड़े की कटिंग करेंगे। इसके लिए सबसे पहले कपड़े को सीधा कर लेंगे और इसके रफ एजेस को हम काट के अलग कर देंगे। अब हम इसकी मार्किंग करेंगे। मैंने इसकी लेंथ 7.5 इंच ही ली है। आप चाहें तो ज़्यादा ले सकते हैं। इसके बाद हम मेजरिंग टेप को बीच से फोल्ड करेंगे और इस तरीके से हम निशान लगा लेंगे और उसके बाद उसी निशान से मिलाते हुए हम सभी जगह मार्क कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम यहाँ पर बाजू की कटिंग करेंगे। इसके लिए मैंने इसी बाजू का यूज किया है। मैंने यहाँ पर नीचे वाले पार्ट का यूज किया है। इसके ऊपर वाले पार्ट का यूज हम बॉटम बनाने के लिए करेंगे। मैंने यहाँ पे बाजू की कटिंग कर ली है। अब हम इसके जॉइंट को भी कट कर लेंगे। इसके बाद हम ऊपर की तरफ बाजू का निशान लगाते हुए मार्क कर लेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। और इसी तरह हम दूसरे बाजू की भी कटिंग कर लेंगे।
अब हम यहाँ पे बैक पार्ट के गले को फिनिश करेंगे। इसके लिए हम इस तरह से पट्टी को अटैच करेंगे और इसे हम फिनिश कर लेंगे। ये देखिए मैंने इस तरह से इसे अटैच करके फिनिश कर लिया है। अब हम यहाँ पे फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट के शोल्डर को आपस में इस तरह स्टिच कर लेंगे। ये देखिए मैंने हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए दोनों ही शोल्डर को आपस में जोड़ लिया है। अब हम यहाँ पे बाजू को अटैच करेंगे। इसके लिए पहले हम बाजू में रफल बनाएंगे। इस तरह से हम गैदर्स बनाते हुए हम इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे इसके रफल को इस तरह से तैयार कर लिया है। अब हम इसे शोल्डर से मिलाते हुए इस तरह से अटैच कर लेंगे। अब हम इसे दूसरी तरफ भी इसी तरह अटैच कर लेंगे। यहाँ पे मैंने दोनों बाजुओं को अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ पे रफल को बनाएंगे। इसके लिए हम इस तरह से चुनट डालते हुए, प्लेट्स डालते हुए हम पहले इसकी स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने प्लेट्स डालते हुए गैदर्स को तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पे टॉप पार्ट की फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। और हाँ फ्रेंड्स, जब तक मैं यहाँ पे स्टिचिंग लगा रही हूँ तब तक आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है। मैंने यहाँ पे फिनिशिंग की सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें रफल को नीचे ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे रफल की स्टिचिंग कर ली है। ये देखिए इस तरह से। ये हमारे टॉप पार्ट की स्टिचिंग हो चुकी है। और हाँ फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें क्योंकि अभी भी हमारे बॉटम पार्ट की कटिंग बाकी है, तो वीडियो में बने रहें। बॉटम पार्ट की कटिंग के लिए सबसे पहले हम कपड़े को 4 फोल्ड में फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद हम वेस्ट लाइन से नीचे की तरफ 6 इंच पर मार्क कर लेंगे। इसके बाद हम क्रोच लाइन के लिए 2 इंच अंदर की तरफ मार्क करेंगे और इसे हम मिला लेंगे। इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसके साइड वाले पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। मैंने यहाँ पे वेस्ट लाइन को जोड़ने के लिए 2 पट्टी की कटिंग की है, जिसकी विड्थ 4 इंच और लेंथ 17 इंच मैंने रखी है। मैंने यहाँ पे बॉटम पार्ट में फ्लेयर ऐड करने के लिए बीच में इस तरह से कपड़े को ऐड किया है। आप चाहे तो यहाँ पे दूसरे कपड़े का भी यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्रोच लाइन को इस तरह से जोड़ लेंगे। ये देखिए मैंने इस तरह से क्रोच लाइन को जोड़ लिया है। हम यहाँ पर 2 फोल्ड में कपड़े को करते हुए वेस्ट लाइन में अटैच कर लेंगे। उसके बाद हम इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इस पे एक सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे वेस्ट लाइन में रबर को जोड़ेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे 12 इंच की रबर ली है। आप चाहे तो यहाँ पे डोरी भी अटैच कर सकते हैं। रबर को इंसर्ट करने के बाद हम इसमें आपस में ज्वाइंट लगा लेंगे। इसके बाद हम रबर को खींचते हुए बीच में एक सिलाई लगा लेंगे।
अब हम यहाँ पे इन दोनों को इस तरह से मिलाते हुए जॉइंट लगा लेंगे। और ये हमारे बॉटम पार्ट की भी स्टिचिंग पूरी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और मेरा ये आइडिया रिक्रिएट करने का आपको कैसा लगा। ये ड्रेस मैंने पुराने कपड़े से बनाया है, आप चाहे तो कोई और कपड़े से भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ एक नए क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप ऐसे ही क्रिएटिव वीडियो को देखना पसंद करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलती हूँ एक नए वीडियो में। थैंक यू।